Hello students, in this video we will study algorithm and flowchart lesson 4th class 8th। तो स्टूडेंट्स एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट को हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। लर्निंग दिस चैप्टर्स एल्गोरिथम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, फीचर्स ऑफ अ फ्लो चार्ट, एडवांटेज ऑफ अ फ्लो चार्ट, डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। तो स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। कैन यू थिंक ऑफ अ डे इन योर लाइफ that goes without problem solving? The answers to this question is number. Every day you perform various activities such as buying stationery, packing the school bag, polishing the shoes, doing homework, etc. All these activities involve a series of steps in a sequential order to get the desired output। मीन्स यहाँ पर कोई भी एक्टिविटीज़ या कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग को फर्स्ट प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग मीन्स आपको जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना ही आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम से आता है। मीन्स जो भी अरेंजमेंट है उसको प्रॉब्लम्स के जो भी टास्क हैं उनको अरेंजमेंट करना एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट होता है आपका स्टूडेंट्स एल्गोरिथम। स्टूडेंट यहाँ पर एक टॉपिक है आपका प्रोसेस ऑफ ब्रशिंग ऑफ टीथ। मीन्स आपको एक ब्रश करना है मॉर्निंग टाइम में, तो क्या क्या आपको प्लानिंग करना पड़ेगी, क्या क्या आपको अरेंजमेंट है। तो फर्स्ट टेकिंग योर ब्रश फ्रॉम सेल्फ, मीन्स आपको ये लेना पड़ेगा। फिर टर्न ऑन द टैप ऑफ द वॉश बेसिन, तो आपको ये ओपन करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट रिनीज द ब्रश एंड टर्न ऑफ द टेप, मीन्स आपको फिर ये आपको धो करके फिर इसको टेप को ऑफ करना है। नेक्स्ट अप्लाई टूथपेस्ट ऑन द ब्रश, फिर टूथपेस्ट लेना है ब्रश पर। फिर स्टार्ट ब्रशिंग योर टीथ, क्लीन द ब्रश एंड रिनीज योर माउथ, मीन्स आपको फिर टीथ पर साफ करना है और फिर लास्ट में उसको माउथ को धोना भी है। एंड टेकिंग द टंग क्लीनर, टंग क्लीनर मतलब टंग को भी फिर आपको ये करना क्लीन करना है। क्लीन योर टंग एंड रिनीज योर माउथ अगेन, फिर लास्ट टाइम माउथ को फिर से आपको धोना है। फाइनली यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, साइन वाइट टीथ एंड क्लीन माउथ, फिर फाइनली आपको ये स्टेप आपको सॉल्व मिल जाएगा, साइन वाइट एंड क्लीन माउथ। सिमिलर यू गिव इंस्ट्रक्शन अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, द सेट ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ स्टेप बाई सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोग्राम और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। मीन्स आप जो भी प्रोग्राम बनाना चाहते हो प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसके सारे स्टेप्स को सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करना ही आपका प्रोग्राम्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है। इट इज़ अ प्रोग्राम फॉरगेट्स टू प्लेस सम इंस्ट्रक्शन और राइट्स द इंस्ट्रक्शन इन अ रॉन्ग sequence or does not know how to perform the process manually, then a computer will produce wrong result। मीन्स जब भी कोई प्रोग्राम्स होता है और सिस्टमेटिक आउटपुट नहीं आता है, मीन्स कोई ना कोई स्टेप मिस हुआ है, कोई स्टेप का ऑर्डर चेंज हुआ है, इस टाइप से आपका आंसर्स क्या हो जाता है स्टूडेंट्स यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर appropriate for the problems and are written in the correct sequence, the program must be planned logically before it is रिटन। मीन्स इस टाइप की जब भी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो हमको प्रोग्राम्स के जो भी इंस्ट्रक्शन उनको चेक करना है, ऑर्डर को चेक करना है और उनको सिस्टम से अरेंज करना है। देन अगेन हम उसको फिर रन करते हैं तो आपका आउटपुट आ जाता है स्टूडेंट। सपोज दैट स्टूडेंट्स आपको एल्गो दिख रही है, यहाँ पर टूथपेस्ट ब्रश पर नहीं लेंगे तो आपकी यहाँ पर जो आउटपुट है साइन वाइट टीथ एंड क्लीन माउथ, ये कुछ भी नहीं होगा। सपोज दैट पानी नहीं आएगा तो भी नहीं होगा, टूथब्रश नहीं है तब भी नहीं होगा, एंड आपका टूथपेस्ट नहीं है तब भी कुछ नहीं होगा। और सब कुछ अवेलेबल होने के बाद आप उसको टीथ पर मीन्स जब आप ब्रशिंग नहीं करेंगे अपने टीथ पर तो भी ये आउटपुट नहीं आ सकता है। तो स्टूडेंट इस टाइप से ही आपका क्या होता है स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्यूशन होता है वो आपका एल्गोरिथम होता है। तो एल्गोरिथम यहाँ पे एक डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं। To solve any problems on a computer, we need to analyze and understand the nature of the problems. We plan, input and apply the required method step by step to get the desired result. This step by step procedure
टू सॉल्व एनी लॉजिकल एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। मीन्स आपको कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कंप्यूटर, तो उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके नेचर को अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम क्या है, किस टाइप की प्रॉब्लम में क्या इनपुट्स होंगे, क्या आउटपुट आएगा, और कौन कौन से मेथड्स की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से स्टेप्स और कौन कौन से आपको डिवाइसेस या कुछ अदर एक्टिविटी जो प्रॉब्लम से संबंध रिलेटेड है, किन किन की नीड्स होगी वो उनको कलेक्ट करना है, और फिर लास्ट में उनको सिस्टमेटिक फॉर्मेट में अरेंज करना है जिससे आपका आउटपुट आ जाता है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है, दिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी लॉजिकल एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। रूल्स फॉर राइटिंग एन एल्गोरिथम। स्टूडेंट्स कौन कौन से रूल्स होते हैं एल्गोरिथम को राइट करने के? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एन एल्गोरिथम शुड बी रिटन इन इंग्लिश लाइक एज लैंग्वेज। मीन्स जो भी आपका एल्गोरिथम है वो इंग्लिश लैंग्वेज में रिटन होती है। इट शुड बी रिटन इन सिंपल एंड प्रिसाइज मैनर सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड एंड। मीन्स जो एल्गोरिथम है वो सिंपल होना चाहिए और सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए जिससे कोई भी इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। एज इनपुट एज रिक्वायर्ड टू रिटन इन एल्गोरिथम। इनपुट को भी एल्गोरिथम में राइट करना है। ईच स्टेप शुड बी रिटन इन सिक्वेंशियल मैनर। सिक्वेंशियल मैनर में सारे स्टेप्स अरेंज होना चाहिए। नेक्स्ट, वन कैन इंक्लूड वेरिएबल्स एंड डिफाइंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द रिजल्ट। एल्गोरिथम में आपका वेरिएबल्स भी इंक्लूड होना चाहिए, जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको भी कैलकुलेट होना चाहिए जिससे आपका रिजल्ट आप इजी मोड में फाइंड हो जाए। स्टेटमेंट दैट आर टू सिमिलर टाइप शुड बी कंबाइंड टू अवॉइड अ लेंथी कोड। मीन्स आपका इजी मेथड्स में ही आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व होना चाहिए, जो लेंथी कोड है उसको अवॉइड करना है। ईच इंस्ट्रक्शन शुड बी एग्जीक्यूट विद इन द रीजनेबल टाइम फ्रेम। मीन्स जो आपकी स्टेटमेंट है, जो भी आपने टाइम बाउंडेशन की है, जिस टाइप से उसका अरेंजमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग सारे स्टेटमेंट अरेंजमेंट रन होना है। To ensure that the algorithm produce the expected output, it should be checked using simple values। मीन्स जो भी आपका प्रॉब्लम्स है उसका आउटपुट चेक करने के लिए जो करेक्ट आउटपुट आ रहा है तो सिंपल वैल्यू को हम लोग यूज़ करके आउटपुट को चेक कर सकते हैं, फिर आप लॉन्गर वैल्यू लेकर के आउटपुट को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट कुछ एल्गोरिथम्स के एग्जांपल्स हैं। एल्गोरिथम टू पैक योर स्कूल बैग। मीन्स आपको स्कूल बैग को किस पैक करने का एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। मीन्स एवरेज और सम फाइंड करने का एल्गोरिथम है स्टूडेंट्स ही। नेक्स्ट है थर्ड एल्गोरिथम है एल्गोरिथम टू मेक द ग्रिल्ड सैंडविच। मीन्स सैंडविच बनाने का एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम टू कंपेयर 2 नंबर्स एंड फाइंड द ग्रेटर नंबर। इस टाइप का एक 2 नंबर्स को इनपुट करके उसमें से ग्रेटर वैल्यू फाइंड करने का एल्गोरिथम है। एक एल्गोरिथम लोग स्टडी करते हैं। फर्स्ट स्कूल बैग को पैक करना है। फर्स्ट ओपन द बैग, take out your school diary, see the timetable, go to your book shelf, take out the book and notebook, keep them in the bag and close the bag। मीन्स आपको फर्स्ट ओपन करना है बैग को, फिर डायरी चेक करना है, टाइम टेबल चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको बुक्स लेना है, फिर नेक्स्ट आपको बुक्स और नोटबुक को बैग में अरेंज करना, लास्ट में बैग को क्लोज करना। तो स्टूडेंट ये आपकी एल्गोरिथम्स है। नेक्स्ट क्या है, एक और एल्गोरिथम्स यहाँ पर एक आप देख रहे हैं सेकंड एग्जांपल में, इनपुट द फर्स्ट नंबर, इनपुट द सेकंड नंबर, इनपुट द थर्ड नंबर, यानी 3 नंबर्स आपको इनपुट करना है। नेक्स्ट फाइंड आउट द सम ऑफ 3 नंबर्स। इस टाइप से आपको फाइंड करना है सम, एंड फाइंड आउट द एवरेज। जो सम आया उससे 3 से डिवाइड करना है तो आपका एवरेज आ जाएगा और प्रिंट करना है। तो स्टूडेंट्स ये एल्गोरिथम है, यहाँ पे कोई भी स्टेप मिस नहीं हुआ, ऑल स्टेप सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज होना है। स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे नहीं कर सकते यहाँ पर पहले आप एवरेज कर दीजिएगा फिर आपका सम फाइंड करेंगे, तो ये रॉन्ग स्टेप हो जाएगा आपका। तो सिस्टमेटिक ऑर्डर में आपकी अरेंज करना है स्टेटमेंट। एक स्टूडेंट्स आपका ये एल्गोरिथम ग्रिल्ड सैंडविच बनाने का एल्गोरिथम से, टेक 2 ब्रेड स्लाइस एंड चॉप्ड वेजिटेबल्स। मीन्स आपको 2 ब्रेड्स लेना है और जो भी वेजिटेबल्स का जो बंच है वो मतलब जो आप उसमें यूज करते हैं वो लेना है। स्प्रेड बटर ऑन द ब्रेड स्लाइस। मीन्स बटर आपको लगाना है। कीप द चॉप्ड वेजिटेबल्स बिटवीन द ब्रेड स्लाइस। फिर आपको दोनों ब्रेड स्लाइस के बिटवीन ही आपको रखना है वेजिटेबल्स का जो आपने निकाल लिया है। ग्रीस द टोस्टर विद द ऑयल। फिर आपको ये ऑयल के साथ उसको गर्म करना है। एंड प्लेस द ब्रेड सैंडविच इन द टोस्टर। फिर आपको ये स्टेप फॉलो करना है। स्विच
ऑन द टोस्टर एंड ग्रिल्ड सैंडविच, आपको स्विच करना है। लास्ट व्हेन द सैंडविच रेडी सर्व इट हॉट, मीन्स अब रेडी हो जाए तो आपको हॉट स्विच आपको सर्व करना है। तो इस टाइप से स्टूडेंट्स आपको ये कंप्लीट हुआ और ये आपको स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करना है। इसमें जो भी है आंसर 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स हैं, लाइन बाई लाइन स्टेप को आपको होमवर्क के लिए आपको सेल्फ स्टडी करना है। कोई भी डाउट्स हो तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा और अंडरलाइन कर लीजिएगा। वीडियो क्लास ज्वाइन करके आप अपने डाउट्स को सॉल्व करते स्टूडेंट। थैंक यू। और नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।